वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल एग्जाम बाबा। और मैं रामदेव सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के इस चैनल पे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जो हैं होने वाले हैं थोड़े दिनों में, हर एग्ज़ाम की डेट आनी स्टार्ट हो गई है। तो जुलाई अगस्त में लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी होंगे। उससे पहले स्कूल के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, RBSE CBSE जो भी है। फिर ये लोग जो हमारी गवर्नमेंट है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे आएगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट हमने डिस्कस किया था इम्पीचमेंट, और छोटे छोटे टॉपिक हैं और छोटे छोटे उनके साथ इंपॉर्टेंट भी हैं। हम लोग प्रेसिडेंट का भी पार्ट उठा रहे हैं धीरे धीरे। प्रेसिडेंट एक दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक करते रहेंगे। 5-5 मिनट देना है आप लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं। तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए। और आज का टॉपिक है हमारा असेंट टू बिल। इसका मतलब विधेयक को अनुमति। हिंदी में अगर देखेंगे तो विधेयक को अनुमति, ये है हिंदी। और इंग्लिश में असेंट टू बिल। और आर्टिकल कौन सा है? 111। तो इसमें क्या चीज़ आती है कि अगर कोई भी बिल या विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आता है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार हैं उसको लेके वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने ये देखी थी कि कोई भी बिल है, राज्यसभा लोकसभा जहाँ भी स्टार्ट होता है, इन दोनों से पास होगा। उसके बाद इस पर क्या होंगे? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे। तो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। ये चीज़ हमने देखी है। ठीक, बिल है, राज्यसभा में आया या लोकसभा में आया, जहाँ से भी आता है, इन दोनों में पास होगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे तो एक्ट बन जाएगा। अब यहाँ से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है उस बिल को लेके आज मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक जगह यहाँ लिख लेते हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होगा साधारण बिल, जिसको ऑर्डिनरी बिल भी कहा जाता है। बिल के प्रकार हैं 4 साधारण बिल में। साधारण, फिर है धन विधेयक, इसको विधेयक भी कहेंगे हिंदी में, साधारण विधेयक या बिल। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, संसद में होते हैं। और हमारे जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो 4 तरह के बिल हैं, 4 तरह के विधेयक हैं। राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आ रहा है जब भी, तो उसके पास क्या क्या पावर है, कौन कौन से बिल को लेके पावर है, तो आज हम वो कंप्लीट देखने वाले हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल आता है, विधेयक आता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है उसको लेके वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले विधेयक है, वो आया पास होके, लोकसभा राज्यसभा दोनों से कहीं से भी पास होके आता है। तो राष्ट्रपति या तो उस पे साइन कर देता है, या हम ये कह सकते हैं उस बिल पे या तो अनुमति दे देता है, या फिर अनुमति देने से मना कर देता है, या फिर अनुमति देता भी नहीं है, मना भी नहीं करता, इसको क्या करता है? अपने पास रख लेता है अनिश्चित समय के लिए। इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। मैं वीटो पावर आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताने वाला क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमारा जो आज मेन टॉपिक है सिर्फ असेंट टू बिल है, आर्टिकल 111। हम लोगों को इस पे जो देना है वीटो पावर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या विधेयक है, राष्ट्रपति के पास आया, अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता, या फिर अनुमति देगा नहीं देगा डिपेंड नहीं करता, अपने पास रख लेगा। क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा। तो इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, ये हम वीटो पावर में देखेंगे। अब क्या है, 4 तरह के विधेयक हमने यहाँ पे देखा। तो सबसे पहले साधारण विधेयक एक चीज और करता है इसमें, अनुमति या तो नहीं देगा या फिर वापस भेज देगा। वापस भेज देता है कहाँ? संसद के पास, इस पे पुनर्विचार करने के लिए। क्या करने के लिए? पुनर्विचार। ठीक है, अब साधारण विधेयक के मामले में इसके पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट के पास या तो उस पर साइन कर भी सकता है, मना भी कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है और वापस भेज सकता है संसद के पास पुनर्विचार के लिए। अगर वही बिल किसी संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस आ जाता है तब राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ते हैं। क्या कहा मैंने? साधारण विधेयक पे अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता, अपने पास रख सकता है या फिर वापस भेज सकता है। वापस भेजने के बाद अगर वापस से साइन के लिए आता है विधेयक तो उसको साइन करने ही पड़ेंगे, ये इसकी मजबूरी हो जाती है राष्ट्रपति की। दूसरी बात, मतलब मना नहीं कर सकता साइन करने से। ठीक, अब दूसरी बात धन विधेयक। तो धन विधेयक के मामले में या तो साइन कर सकता है
धन विधेयक के मामले में या तो साइन कर सकता है या मना कर सकता है, लेकिन वापस नहीं भेज सकता। या तो साइन करना ही है या नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी भी सदन में, किसी भी क्या लोकसभा में दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति की अनुमति है तो पुनर्विचार के लिए भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो हाँ कर दो या ना कर दो। अमूमन साइन किए ही जाते हैं धन विधेयक पे। वित्त विधेयक के मामले में सेम जो साधारण विधेयक के साथ बातें हैं वही होने वाली है। साइन कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, साइन नहीं कर सकते, अपने पास रख सकते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो उस पे साइन करने ही पड़ेंगे, किसी भी कीमत पे साइन करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति और कोई भी अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। और ये किस में कंपल्सरी किया गया? 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि आप संविधान संशोधन विधेयक पे साइन आपको करने ही हैं। तो ये था सेंड टू बिल हमारा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाकी वीटो पावर है और एक जॉइंट सिटिंग और आता है, संयुक्त बैठक, जो आर्टिकल अनुच्छेद 108 में, वो मैं आप लोगों को अलग बताऊंगा। अगला लेक्चर या तो हमारा वीटो पावर का होगा या फिर जॉइंट सिटिंग का होगा, उसमें से कोई एक ले लेंगे। तो वहाँ पे भी ये सारे बिल काम आएंगे। और हमने देख लिया कौन से विधेयक को लेकर कौन सी पावर है इसके पास। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और नहीं, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से इजाज़त लूँगा, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी विद अस, बी विद एग्जाम बाबा।